हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग। और आज एक बार फिर से एक और शख्सियत से आपकी मुलाकात करवानी है और बच्चे का नाम है रोबिन सिंह। हमने तो रोबिन सिंह बहुत छोटे पर एक क्रिकेट प्लेयर का नाम सुना था और एक ये हमारा बच्चा है, इसका नाम भी रोबिन सिंह है। और उन्होंने जिस तरह से छक्के मारने के लिए वो मशहूर थे, ये भी बिल्कुल उसी तरह से छक्के मारने के लिए मशहूर है। अभी आपको पता चल जाएगा कि किस तरह के छक्के मारे हैं। अगर मैं इनसे कहूँ कि इनका CGL 2022 में सिलेक्शन हो गया है तो वो बात पूरी नहीं होगी। सही बात तब पूरी होगी जब एक लिस्ट मैंने बनाई है और वो पूरी पढ़ के सुना दूंगा। ठीक है। इनका RRB NTPC में जूनियर क्लर्क के लिए 2019 के लिए सिलेक्शन हो गया है। SSC CGL 2022 में पोस्टल असिस्टेंट पे इनका सिलेक्शन हुआ है। FCI में असिस्टेंट ग्रेड 3rd 81 ऑल इंडिया रैंक नॉर्थ जोन में इनका सिलेक्शन हुआ है। और टेक्निकल ऑफिसर के पद पर भी इनका सिलेक्शन हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स। मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स में भी इनका टेक्निकल ऑफिसर के लिए इनका सिलेक्शन हुआ है। और दिल्ली पुलिस के अंदर हेड कांस्टेबल में इनका सिलेक्शन हुआ है। आप समझ लीजिए, सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो टेक्निकल ऑफिसर की पोस्ट थी वो ऑल ओवर इंडिया एक ही पोस्ट थी, मतलब एक ही पोस्ट पर रोबिन का सिलेक्शन हुआ है। तो यानी 6 बैक टू बैक सिलेक्शन है, तो इसलिए छक्के मारना मैंने इसमें जोड़ा है। तो सबसे पहले रोबिन, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको कैसा महसूस हो रहा है इतनी सारी सफलताएं लेने के बाद, पहले तो ये बताएं। बहुत अच्छा लग रहा है सर। शुरू में मैंने बहुत बैक टू बैक फेलियर्स देखे जी। नियर अबाउट 15 to 20 मैंने मेरिट आउट हुआ हूँ मैं एग्जाम से। अच्छा। और सर उसके बाद अभी इतने सारे मतलब सिलेक्शन देख के मुझे बहुत कुछ अच्छा लग रहा है फैमिली के। अब ये एक थाली में इतनी सारी चीज़ें आपके सामने परोस के रखी हुई हैं, आप बता सकते हो कि इनमें किस पे जाने का आपका मन है। सर मेरा टेक्निकल ऑफिसर को मैं ज्वाइन करना चाहूँगा जी, क्योंकि सर काफ़ी मतलब अच्छी जॉब है और सर रिसर्च फील्ड के लिए है, तो मुझे काफ़ी कुछ इसमें सीखने को भी मिलेगा। वेरी गुड, बहुत अच्छा। टेक्निकल ऑफिसर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, मिनिस्ट्री ऑफ, मैं भी भूल जा रहा हूँ, सॉरी चाहता हूँ उसके लिए, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, मतलब बहुत अच्छी पोस्ट है। कंज्यूमर, आजकल कंज्यूमर कोर्ट और कंज्यूमर की जितनी सारी चीज़ें हैं वो इतना ज़्यादा अब लाइमलाइट में आ गई हैं। पहले लोग जानते नहीं थे, लेकिन अब रोबिन को उधर ही जाना है। तो एक अच्छे अधिकारी हैं, एक अच्छी पोस्ट की मतलब जो दरकिनार एक व्यक्ति को होती है वो उन्होंने पूरा किया है। सबसे पहले रोबिन, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ बहुत ही बेसिक से कि आपके सफलता में मुख्य रूप से जिनको आपको लगता है कि मैं उंगलियों पे काउंट कर सकता हूँ, उनमें किन किन लोगों को थोड़ा सा शामिल करना चाहते हो। सर मैं कम्प्लीटली अपनी फैमिली को डेडिकेट करना चाहूँगा, अपने सिलेक्शंस को, अपनी प्रोग्रेस को। बिल्कुल। और स्पेशली सर मेरे मॉम डैड, तो जैसा कि हम लोग अभी देखते आए हैं कि फैमिली कभी कभी सपोर्ट नहीं कर पाती इतने सारे फेलियर्स देखने के बाद। कहने लगते हैं कि प्राइवेट जॉब देख लो या कुछ कर लो, इतना टाइम हो गया प्रिपरेशन करते करते। बट सर मेरी फैमिली ने ग्राउंड लेवल से मुझको सपोर्ट किया, हमेशा मुझको सपोर्ट किया कि गिर के चलने वाले को ही बाजीगर कहते हैं, जैसे कि हम सब लोग जानते भी हैं। तो सर हर जगह पे यही कहा है कि कोशिश करते रहो, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। मेरे पापा ने मुझे बहुत सपोर्ट किया इन चीज़ों को लेकर, बहुत समझाया भी है। कभी कभी मैं डीमोटिवेट बहुत ज़्यादा हो जाता था, तो मेरे पेरेंट्स ने बहुत समझाया है मुझे। मेरे प्यारे बच्चों, एक चीज़ बता दूं रोबिन के बारे में, मेरी इनसे बात हुई तो इनका कम से कम 10 से 11 सिलेक्शंस ऐसे हैं जो इनके 1-1, 2-2 नंबर से रुके हैं, बहुत ही नज़दीकी आके। तो अक्सर हमने खूब शेरो शायरी कर देते हैं, काफ़ी मोटिवेट भी बच्चों को करते हैं अपने क्लासों में जाके। तो एक शेर हम अक्सर बोलते हैं, वो यहाँ भी रिपीट कर देते हैं कि गिरते हैं सेंसवार ही मैदान जंग में, जो रोबिन के ऊपर बिल्कुल सटीक बैठता है कि गिरते हैं सेंसवार ही मैदान जंग में, वह तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। तो बच्चे ने इसको चरितार्थ किया है, यथार्थ में तब्दील किया है कि बिल्कुल छोटे छोटे बिल्कुल नज़दीकी दरवाजे पे पहुंच के वापस लौटना काफ़ी मुश्किल भरा रहता है। वो चीज़ें रोबिन ने बहुत झेली हैं। रोबिन, सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपने फैमिली का रोल बताया कि आपने क्रेडिट पूरी तरह से फैमिली को दिया है, बहुत अच्छी बात है। ये एक संस्कार होते हैं जो माँ बाप बचपन से बच्चे को देते हैं और बच्चा उन संस्कारों को पिरो के आगे बढ़ता है। अच्छा, फ्रेंड्स का क्या रोल रहा है आपके जीवन में। सर फ्रेंड्स का काफ़ी रोल रहा। जब भी कभी मैं डिमोटिवेट हो जाता था या फिर कभी कोई चीज़ ऐसी समझ नहीं आती थी, क्योंकि सर मेरा ऑलमोस्ट पूरा सर्कल ही SSC की प्रिपरेशन कर रहा था। वेरी गुड। डे 1 से ही। तो सर कभी कोई चीज़ समझ नहीं आती तो हम लोग शेयरिंग में आपस में एक दूसरे को समझा देते थे कि जैसे मुझे ट्रिग्नोमेट्री समझ नहीं आ रही, ये क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा, तो तू मुझे समझा दे, आप समझा दो। या फिर उनको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही थी तो मैं उन्हें समझा दिया करता था कि ये चीज़ ऐसे होगी।
तो सर इस तरीके से बहुत अच्छा रोल रहा, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है सर कि टीचर्स को हम रात में अपनी प्रॉब्लम्स नहीं बता सकते। बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन फ्रेंड्स एक ऐसा पर्सन है जिसको हम रात के 1 बजे भी कॉल कर सकते हैं। हाँ कि भाई मैं यहाँ फंस गया हूँ, प्लीज एक बार बता दे ना, मेरा पूरा कॉन्सेप्ट रुका रहेगा। हाँ अच्छी बात है ये तो मतलब अच्छे दोस्त बहुत जरूरी है। मतलब दोस्त तो हर प्रकार के अवेलेबल हैं, आप जिस भी फील्ड में जैसा भी सोचो, जिस मेंटलिटी से आगे बढ़ो, वो सारे लोग आपको मिल जाएंगे। सही ज़रूरी है कि एक हेल्दी कंपटीशन को मतलब किस तरह से और आगे बढ़ाने में मदद करें, वो दोस्त हमें लगता है कि इस टाइम पर ज़्यादा मददगार साबित होते हैं। अच्छा, मुझे ये और बताइए कि जैसे मैथमेटिक्स को लेकर, चूंकि मैं मैथमेटिक्स का टीचर हूं आप जानते हो, तो मुझे ये बताइए कि मैथमेटिक्स आपने मुझसे कब पढ़ा और कहाँ पढ़ा? सर 2019 में गोपाल वर्मा सर के साथ मैंने अच्छा, इंग्लिश सर से पढ़ रहे थे उसी टाइम पर, मैथ मुझसे पढ़ रहे थे? अच्छा, ऑफलाइन भी पढ़ रहे थे? अच्छा, उसके बाद जैसे ऑनलाइन की दुनिया में यूट्यूब या कि कोई बैच ज्वाइन किया, किस तरह से पूरा किया है? सर उसके बाद में कोविड आ गया, देन मैं घर चला गया, तो सर उसके बाद में आपकी वीडियोस यूट्यूब पे देखी मैंने, गोपाल वर्मा सर की वीडियोस देखी मैंने यूट्यूब पे, तो सर वो काफ़ी हेल्पफुल रही मेरे लिए। अच्छा जी सर। मतलब इसका मतलब टच बना रहा। जी सर। तो इसका मतलब डिजिटल दुनिया ने थोड़ा सा चीज़ों को अच्छा किया है। जी। अगर डिस्ट्रैक्शन ना हो, अगर चीज़ें सही तरह से बैलेंस कर ले जाओ, तो मतलब काफ़ी अच्छा फ़ायदा भी है। बहुत अच्छे रोबिन। अब आप मुझे ये बताइए कि जैसे नोट्स प्रिपेयर किए थे या नहीं किए थे, या कोई और तरीका अपनाया था? नहीं सर, नोट्स प्रिपेयर मैंने जब ऑफलाइन किया था, जब भी प्रिपेयर किए थे, उसके बाद में सर मैंने सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस पे ध्यान दिया, प्रैक्टिस पे ही फोकस किया है अपना। साथ के साथ में सर वीडियोस भी देख लेता था मैं यूट्यूब पे। सपोज कीजिए कोई टॉपिक मुझको समझ नहीं आ रहा, तो सीधा टॉपिक डाला, आपका नाम डाला, वीडियो सामने आ गई। सर मैंने वहाँ से बहुत ज़्यादा हेल्प मिली है मुझे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, शेड्यूल पढ़ने का कोई रखते थे या रैंडमली कुछ भी स्टार्ट कर देते थे? नहीं सर, शुरू में क्या होता था कि करीब 1 से 1.5 घंटा मुझको करंट अफेयर्स को देना ही था सुबह में? जी सर, सुबह में। अच्छा, बहुत कभी भी दे देता था मैं। वैसे मोस्ट प्रोबेबली क्या होता था कि मॉर्निंग में ही देता था। वेरी गुड सर। उसके बाद में क्या होता था कि करीब 3 से 4 घंटे मुझे मैथ्स को देने पड़ते थे। ओके जी। अच्छा, मैथ्स में शुरू में थोड़ा सा दिक्कत थी, लेकिन धीमे धीमे वो चीज़ कवर होती आई। जी। अच्छा, कनेक्टिविटी मुझसे भी आपकी बहुत जुड़ाव रहा है, आप लगातार जुड़े भी रहे और चीज़ों को समय समय पर पूछते भी रहे, और मुझे जो भी अच्छा लगा वो बेहतर मैंने आपको बताया। अच्छा, मैथ कवर हो गया, इंग्लिश गोपाल सर से कवर हो गई, जीएस तो इतना मतलब एक तरह से एसएससी के जीएस को तो ये कहो कि वो आ जाए तो भाई आपके 25 में 21 क्वेश्चन भी ठीक हो जाए, नहीं आए तो 12 क्वेश्चन पे पहुंचना भी बड़ा मुश्किल है। तो वही अनप्रेडिक्टेबल है वो तो जीएस को लेके, लेकिन फिर भी आपने अच्छा किया। ठीक है, रीजनिंग। अच्छा, एक चीज़ बताओ, आपने मुझे एक बात और बताई थी कि सर एसएससी से मेरा मन थोड़ा सा खराब हुआ था, तो मैं एसएससी से थोड़ा हटा था, वो एक बार बताओ क्या था? सर क्या हुआ था, बेसिकली 2018 वाला जो सीजीएल का एग्जाम था, उसमें सर काफ़ी ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन को लेकर बहुत ज़्यादा परेशानी आई थी। कि किसी के नंबर काफ़ी ज़्यादा कम हो गए तो किसी के काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए। हाँ, तो उससे थोड़ी सी मेंटली थोड़ा दिमाग सही नहीं, डिसबैलेंस सा हो गया था सर। बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। हाँ, कि पेपर मैं अपने मन से थोड़ी दे रहा हूँ, पेपर तो आप ही दे रहे हो, और उसमें मैं एक्सपेक्ट करके रख रहा हूँ उससे सरल पेपर आ रहा है, और उसके बाद आप नॉर्मलाइजेशन में काट भी ले रहे हो। अच्छा, फिर क्या हुआ? उसके बाद सर मुझे किसी ने रेकमेंड किया कि आप जो है बैंकिंग की प्रिपरेशन करो। बैंकिंग में क्या होता है कि 6 महीने में आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी। और सर मैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब भी हो चुका है एसएससी की इस प्रोसेस से, एक आदत नौकरी तो चाहिए ही थी। जी। तो सर मैंने फिर बैंकिंग की प्रिपरेशन की लॉकडाउन में, जब मैं घर चला गया था मुखर्जी नगर से। तो सर वहाँ पे भी मैंने कोशिश की, बट क्या होता है कि सर बैंकिंग का एकदम से हट के पैटर्न था एसएससी से। मेंस में सर जाके ये होने लगा कि यार ये तो बहुत टफ है, इससे अच्छा तो एसएससी में रुक जाता। क्योंकि एसएससी के टच में लगातार रहे ना, पर वो उससे परेशान होकर इधर मूव कर रहे हो, स्विच तो मजबूरी करा रही है ना। हाँ, बैंकिंग में प्रिपरेशन कर रहा था, बट माइंड में मेरे ये चलता रहता था कि अभी एसएससी की ये प्रोसेस चल रही है, तू एग्जाम दे देता। सर मैंने एक सीजीएल स्किप भी किया था, तो माइंड में ये चलता रहता था कि यार शायद दे देता तो हो जाता, इस बार तो कट ऑफ इतनी कम गई है। बट सर फिर भी बैंकिंग में भी मेरा 1 नंबर से 1.5 नंबर से मैं हमेशा रह जाता था। तो कितना मतलब ज़रूरी बात है आप लोगों के लिए कि एक बार बच्चा 1 या 2 नंबर से रुकता है तो वो इतना मतलब क्या कहते हैं कि इतना परेशान हो जाता है, उसको लगता है कि नहीं, वो काफ़ी डिग्रेड फील करता है, काफ़ी मतलब दिमाग से इतना अजीब सा महसूस करने लगता है कि अब नहीं होना है। ऐसा मत सोचो भाई, 11 सिलेक्शन 1-2 नंबर से रहना ये कोई छोटा काम नहीं है, और उसके बाद अपने आप को लाइन में रखना,
उसी जिजीबिसा के साथ फिर से खड़ा होना, ये बहुत बड़ा काम होता है। तो ये उन बच्चों के लिए विशेष रूप से मैसेज है। रॉबिन, आप मेरे सामने बैठे हुए हैं, ये एक विशेष उन बच्चों के लिए मैसेज है जो एक दो फेलियर छोटे मोटे देखने के बाद या नज़दीकी जाने के बाद एकदम हट जाते हैं और बुरा महसूस करते हैं और साथ ही साथ नेगेटिविटी ले लेते हैं। ये उनके लिए परफेक्ट एग्जाम्पल है कि 11 नज़दीकी एग्ज़ाम फेल होने के बाद वापसी करना कोई छोटा काम नहीं होता। तो इसके लिए तो बहुत ज़्यादा आपको साधुवाद। अब मैं पूछना चाहूँगा, जैसे डिस्ट्रैक्शंस वगैरह भी रहते होंगे जी, तो डिस्ट्रैक्शंस पर काबू कैसे पाया, कैसे उन चीज़ों को अपने आप से बचा के रखा? सर आज के टाइम पे अगर कैंडिडेट के लिए कोई डिस्ट्रैक्शन हो सकता है तो सोशल मीडिया ही कही जा सकती है। एब्सोल्युटली करेक्ट। जी सर, सोशल मीडिया या मोबाइल फ़ोन्स हो गए जैसे कि, तो सर वही डिस्ट्रैक्शन कहे जा सकते हैं। तो सर मैंने क्या किया था, ऐसा नहीं है कि मैं यूज़ नहीं करता था, इंस्टाग्राम यूज़ नहीं करता, मैं सब कुछ यूज़ करता था, बट सर मेरा कंटेंट डिफरेंट होता था बाकी लोगों से। एजुकेशनल वीडियोज़, एजुकेशनल पेजेस, एजुकेशनल अकाउंट्स मैं फॉलो करता था, तो वहाँ से सर कभी कभी करंट अफेयर के क्वेश्चंस भी मुझे क्लियर अच्छे सवाल। जी सर। अच्छा। न्यूज़ चैनल्स मैंने फॉलो किए, स्पोर्ट्स न्यूज़ मैंने फॉलो की, तो सर वहाँ से भी मैं इस चीज़ें को यूज़ करता था। और सर डिस्ट्रैक्शंस जैसी चीज़ें मैंने अपने से दूर करके रखी हैं, शुरू से ही मैंने दूर करके रखी है। मैं उस तरह की लाइन में कभी गया ही नहीं कि सर दोस्तों के साथ घूमना तो मैंने खैर बंद ही कर दिया था सर। आफ्टर कॉलेज मैं कंप्लीटली डेडिकेटेड होके प्रिपरेशन कर रहा था अपने। नहीं, कई बार क्या होता है कि डिस्ट्रैक्शंस एक तो पारिवारिक सिचुएशन की वजह से भी होता है, एक हम अपनी तरफ से कभी कभी बना लेते हैं, एक हम किसी को जैसे कोई रास्ते में हमें मिल गया, एक समय हमने दिया उसको, उसके बाद फ़ोन कॉल और मैसेज वगैरह चलने लगे। तो ये चीज़ें भी कहीं ना कहीं हम आपको डंप करती हैं, मुझे लगता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये नहीं करना चाहिए, करते रहना चाहिए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बैलेंस करना चाहिए। पढ़ाई के टाइम पे पढ़ाई, हाँ, और मौज मस्ती के टाइम पे मौज मस्ती करो। ऐसा है कि अगर 24 घंटे में अगर 7-8 घंटे आप पढ़ने के लिए अच्छा निकाल लेते हो तो मुझे लगता है इतने में तो यूपीएससी क्रैक हो जाता है। भाई यूपीएससी वालों के जितने के इंटरव्यू देखोगे वो यही बोलते हैं, कोई 18 घंटे नहीं पढ़ता है। और एसएससी के लिए तो ईमानदारी से अगर आप 4-5 घंटे निकाल लो, एसएससी आपका 7-8 महीने में क्लियर हो लेता है। अभी मैं पिछले वीक एक बच्चे का इंटरव्यू ले रहा था, वो 4 महीने के अंदर एसएससी क्लियर कर गया। मतलब मेरे बैच में आता है, बैच नंबर 06 का बच्चा है, आता है और 4 महीने के अंदर वो उसने एक ही बात कही, सर मुझे किसी भी कीमत पर सिलेक्शन चाहिए, आप जितने बजे कहो, मैं जितने बैचों में कहो, जितना पढ़ने को कहो मैं सब करके दूंगा। विदिन 4 मंथ्स ही क्रैक्ड दिस एग्जाम। और अभी उसका इंस्पेक्टर पे सिलेक्शन हुआ है, अभी उसका इंटरव्यू हुआ है, शायद एयर होने वाला होगा 1-2 दिन में, वो भी हो जाएगा आपके साथ ही। बहुत अच्छी बात है। उसके बाद जैसे अभी सीजीएल आ रहा है जी, क्या सीजीएल का आपने फॉर्म भरा है या भरा है तो दे रहे हो, किस तरह की तैयारी चल रही है? जी सर, मैंने फॉर्म डाला है और मैं एग्ज़ाम डेफिनेटिव देने वाला हूँ। बट सर इस बार मैंने क्या, जो मेरा टेक्निकल ऑफिसर पोस्ट पे हुआ उसका ग्रेड पे 4200 है। 4200, ओके। तो सर हर कोई चाहता है इंप्रूवमेंट अपनी। हाँ, 4600 की बहुत सारी पोस्ट हैं, इंस्पेक्टर पोस्ट हैं। तो मैं उनके लिए प्रिपरेशन दोबारा से शुरू की है मैंने अपनी। ओके। और सर असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर के लिए मैं अपना एम बना रहा हूँ। अच्छा, डब्ल्यू के लिए? जी सर। ओके। अब जैसे आप मेरठ में ही रह रहे हो या यहाँ रह रहे हो तो लाइब्रेरी ज्वाइन कर रहे हो, उधर लाइब्रेरी ज्वाइन कर रहे हो, क्या कर रहे हो, या घर से ही अपना सिस्टम बना के पढ़ रहे हो? सर अभी फ़िलहाल हमारी फैमिली मेरठ में रहती है। ओके। मुखर्जी नगर में सर जब मैं रहा था 2018 से लेकर 2019 तक, तो सर मैंने लाइब्रेरी उस वक्त भी ज्वाइन नहीं की थी। और मेरठ में भी सर मैं घर पे ही प्रिपरेशन कर रहा हूँ अपनी, मैंने कभी लाइब्रेरी ज्वाइन नहीं की। यानी चीज़ों को डिसिप्लिन किया है। जी सर। मतलब जैसे एक चीज़ हम ये भी कह सकते हैं कि लाइब्रेरी ज्वाइन करना अच्छा है जी, लेकिन कंपलसरी नहीं है। हाँ, कंपलसरी नहीं है सर। कि जैसे कई बार कोई बच्चा अफोर्ड नहीं कर पा रहा है या मुश्किल है या ऐसी जगह रह रहा है कि जहाँ लाइब्रेरी नहीं है, जैसे अपने गांव में रह रहा है, मुझे लग रहा है गांव से बढ़िया लाइब्रेरी कहीं होती नहीं। पेड़ के नीचे, आम के पेड़ के नीचे, नीम के पेड़ के नीचे भाई दबा के बैठो और एकदम बढ़िया से लग जाओ, 2-3-4 घंटे मैथमेटिक्स को दो, ऐसे करके। तो मुझे लग रहा है कि मेरे प्यारे बच्चों के जैसे लाइब्रेरी का एक फैशन है, वो बुरा नहीं है, अच्छा है, उससे एक एटमॉस्फेयर क्रिएट होता है। लेकिन अगर आप वेल डिसिप्लिन्ड हैं तो आप अपने से भी एक मतलब डिसिप्लिन्ड वे में अपना एक कोना सेट करके आप पढ़ सकते हो। जैसे कि बच्चे ने कहा कि सर मैंने कोई लाइब्रेरी ज्वाइन नहीं की, जो बच्चे ज्वाइन किए बहुत अच्छा है, लाइब्रेरी नहीं जो ज्वाइन कर पा रहे हैं या दूर हैं, तो उनके लिए भी ये मैसेज है कि आप अपने आप को अनुशासित करें और एक सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ने के लिए बैठें और उसको पूरा करें। और डिस्ट्रैक्शन हो सके जितना, चाहे फ़ोन का हो, चाहे घर का हो, चाहे किसी काम का हो, या चाहे किसी भी काम का हो। आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? हाँ, सबको हो सके तो थोड़ा सा बचा के रखें, सेपरेट रखें। पढ़ने के टाइम पर उस चीज़ को बिल्कुल भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए। अच्छा, और कुछ बताओ, जैसे सबसे पहले आपका सिलेक्शन हुआ जी, तो सिलेक्शन में माता पिता को काफ़ी अच्छा लगा होगा। जी सर।
इतनी नज़दीकी असफलताओं के बाद एक सफलता जब आती है ना तो अच्छा माता पिता के बारे में कुछ बताओ, जैसे कुछ। सर मेरे पापा यूपी पुलिस में हेड कांस्टेबल की पोस्ट पे हैं। पोस्ट पर है, अच्छा जी, बदायूं में उनकी पोस्टिंग है। और मम्मी सर मेरी हाउस वाइफ हैं। ठीक है। तो सर फर्स्ट जब मेरा आरआरबी एनटीपीसी का रिजल्ट आया था, टाइपिंग का स्किल टेस्ट का रिजल्ट आया था, तो सर मुझे ये नहीं पता था कि ये फाइनल मेरिट है और अच्छा। मेरा सिलेक्शन हो चुका। ओके जी, तो करीब 8-10 महीने बीत चुके थे। उसके बाद में मेरा मेडिकल और डीवी के लिए कॉल आई। ओके। तो सर उस टाइम पे भी मैं घबराया हुआ था कि इतने सारे फेलियर्स देखने के बाद ये डर था कि कहीं यहाँ से भी मैं आउट ना हो जाऊँ। ओके जी, तो सर मैंने वहाँ पे डीवी करवाया, मेडिकल करवाया। तो साथ में जितने भी एस्पिरेंट्स आए थे मैंने उनके साथ चर्चा की। फिर सर बोर्ड से बात की मैंने, तो उन्होंने कहा कि यही फाइनल मेरिट है और अब आपका हो चुका है, सिलेक्शन हो चुका है। देख रहे हो, मतलब यार रोबिन तो सारी चीज़ इंटरेस्टिंग है। सिलेक्शन हो गया, फिर भी दिल को पता नहीं कि हो गया है कि नहीं हो गया है। जब उन लोगों से कंफर्मेशन किया कि क्लियर हो गया है, तब एक बार को विश्वास ही नहीं हो रहा, क्योंकि इतनी नज़दीकी असफलताओं के बाद जब एक सफलता मिलती है तो वो भी डर के साए में जीते रहते हैं। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। कुछ बच्चों को मैसेज देना चाहो तो आप रोबिन एक कोई मैसेज दे सकते हैं। सर मैं एक ही मैसेज देना चाहूँगा कि अपनी पढ़ाई को कंसिस्टेंटली करते रहें, बीच में गैप्स दें, लेकिन पढ़ाई को फोकस के साथ करते रहें। ठीक है भाई, मेहनत करते रहो, रोज पढ़ो जी। ऐसा नहीं कि रोज आपको 10 ही घंटे पढ़ना है। बीच में एंजॉयमेंट भी जरूरी है। एंजॉयमेंट करो, 4 घंटे पढ़ो, 5 घंटे पढ़ो, लेकिन कंसिस्टेंटली ये वर्ड ध्यान रखो, वो कंटिन्यू करना है आपको। देखो आप रोजाना अगर आप 8 घंटे पढ़ते हो ना, तो ऑन एन एवरेज उसका 4 से 5 घंटे निकलता है, क्योंकि कई बार 1-2 दिन की छुट्टी भी इधर उधर हो जाती है। तो ऑन एन एवरेज 5 घंटे का आप निकाल लीजिए, आपका हो जाएगा। और कंटेंट को थोड़ा सा लिमिटेड करिए और 10 किताबों पे मत जाइए। हाँ, एक ही किताब को 10 बार कीजिए। एक ही किताब को 10 बार करिए, बहुत सारी चीज़ें नहीं पढ़नी है। ठीक है, तो रॉबिन से आपकी मैंने मुलाकात करवाई। रॉबिन के बहुत सारे सिलेक्शन हुए हैं और कई अभी सिलेक्शन बैठेंगे। एक बार फिर इंटरव्यू लेंगे पार्ट 2 में, तब बताएंगे। बाकी सबको नमस्कार, सभी को राधे राधे, धन्यवाद।